नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूं मैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बहुत ही खास और बहुत ही बड़ा अपडेट, जो कि आपके निमसेट एग्ज़ाम से लेकर रिलेटेड है। जो कि आपका निमसेट का एग्ज़ाम 2023 के अंदर होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीए के लिए आप अगर एनआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनआईटी या फिर बहुत ही ऐसे गवर्नमेंट और बढ़िया बढ़िया कॉलेज जो कि एमसीए करवाते हैं आपको इंडिया के अंदर अक्रॉस द इंडिया, आप अगर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करना चाहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कॉलेजेस से, या फिर और ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से जो इसके स्कोर एक्सेप्ट करती हैं अपने आप अपने कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए इंडिया के अंदर इस कोर्स के लिए, तो उसके लिए आपको एक निमसेट का एग्ज़ाम देना होता है, जिसका फुल नेम है एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इस बार 2023 में जो निमसेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो 1 मार्च 2023 को जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है आ चुका है। नोटिफिकेशन के अंदर सारा कुछ है, जैसे कि आपका कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगा, कब जो है आपका रिजल्ट आएगा, कब करेक्शन होगी फॉर्म में, उसकी डेट, आपका एग्ज़ाम किस दिन है, क्या टाइम होगा एग्ज़ाम का, क्या एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा या 2 शिफ्ट में होगा, या फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, लास्ट राउंड कब होगा, सब कुछ, और क्या एग्जामिनेशन की फ़ीस रहेगी, सब कुछ जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो उस नोटिफिकेशन के अंदर आ चुका है। एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी होता है, वो भी उन्होंने कल ही अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ करा है। 2023 के 1 मार्च को जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ करा है। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में सारा सिलेबस, स्कीम, सब कुछ, टॉपिक और सारा एलिजिबिलिटी और जो भी कुछ रहता है आपके इस कास्ट रिजर्वेशन और आपका जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सब रहेगा 2023 के अंदर, वो उस इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर रहेगा। बट एक एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जो होता है उसके अंदर आपके लिए सारा अपडेट रहेगा कि किस डेट पर क्या चीज़ें होनी है और कितनी फ़ीस लगनी है, तो वो क्या प्रोसीजर रहेगा, वो जो है आपके एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के अंदर है। तो वो आपको इस वीडियो में वो अपडेट आपको देने वाला हूँ। हालांकि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, अगर आपको रिक्वायर होगी तो मैं उसके लिए भी उस पर आपको वीडियो बना के आपको पूरा एक A to Z सारा इस एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको मैं अभी बताऊँ तो 2023 के अंदर निमसेट का एग्ज़ाम जो है, आपको पता होगा कि जून में होने वाला है, ये बहुत पहले ही बता दिया गया था। लेकिन उस नोटिफिकेशन के अंदर भी ये चीज़ लिख के आई है। देखिए, एप्लीकेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 3 मंथ यानी कि आपका 5 मार्च 2023 के सुबह के 6 बजे से जो है वो चालू हो जाएगा फॉर्म फिलिंग, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे निमसेट 2023 एग्ज़ाम के लिए। और लास्ट आप इसको 10 अप्रैल 2023 के शाम के 5 बजे तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। बहुत कैंडिडेट के मन में, स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि कोई डेट दी गई है तो वो जो है रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर टाइम दिया गया है कि वो रात के 5 बजे तक जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। 10 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के लिए बताया गया है, वो ये है कि आपको जो फ़ी पेमेंट करनी है एप्लीकेशन की, वो आपकी किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं मिलेगी। वो एक बार सबमिट हो गई तो हो गई। आप अगर जैसे विड्रॉल लेते हैं एप्लीकेशन से, तो उस कंडीशन में भी आपको फ़ीस वापस नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे 2500 रुपीज़ जो है वो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं, यानी कि ओपन कैटेगरी और ओपन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी और अदर बैकवर्ड कास्ट में जितने भी कैटेगरी के, इन कैटेगरीज में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको 2500 रुपीज़ पे करने हैं पर एप्लीकेशन के। और सही उसके हाफ फीस जो है वो SC ST और PWD वाले कैंडिडेट को पे करने पड़ेंगे। तो ये तो आपका फ़ीस से रिलेटेड हो गया। अब देखिए, ये मैंने आपको डेट बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म का क्या डेट रहेगा। अब मैं बताऊँ आपके लिए एलिजिबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। जो एलिजिबिलिटी उन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की पॉइंट्स में आपका एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। तो वो एलिजिबिलिटी ये है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एट लिस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन ए 10 पॉइंट्स स्केल, 55% मार्क्स और 6 CGPA ऑन ए 10 पॉइंट स्केल इन केस ऑफ SC ST PWD। जैसे मैंने आपको बताया, जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में आ रहे हैं वो और EWS और OBC वालों को जो है 60% अपने मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि जो कि अगर वो किस किस में लाने पड़ेंगे, अगर उन जो भी अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स या प्रोग्राम करा है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अक्रॉस द इंडिया, जो कि आपका
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला एजुकेशन जो है उससे एफिलिएटेड है। मतलब आप समझिए सिंपल भाषा में, आप अगर किसी वेरीफाइड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो कि इंडिया के अंदर आता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपने उससे अगर कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करा है 3 साल का, कम से कम 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 3 साल का कम से कम होना चाहिए। और उसमें आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने उसमें पढ़ा हुआ होना चाहिए, या तो मैथमेटिक्स हो या फिर स्टैटिक्स हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके उस 3 ईयर के कोर्स में, 3 ईयर्स के कोर्स में होना चाहिए, ये आपसे बोला गया है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, उस अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर 60% मार्क्स आपको ला, अगर आप ला रखे हैं अपने डिग्री वाले कोर्स के अंदर, ओपन कैटेगरी वाले, और जो SC ST और PWD वाले उनको 55% मार्क्स लाने होंगे, मतलब अगर वो ला रखे हैं तो। अगर जो फाइनल अपियरिंग लास्ट ईयर में है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में है, अपने एग्ज़ाम अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लास्ट ईयर में है तो। देखिए यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि अगर आपका CGPA में है तो CGPA से आपको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है अपने स्कोर को, ये जो है नहीं माना जाएगा। आप सिंपल, अगर आपका CGPA 6.5 है तो आप जो है ओपन कैटेगरी में 6.5 CGPA ले आए, और 6 पॉइंट CGPA जो है आप SC ST PWD कैटेगरी में अगर लाए हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी कोर्स के अंदर UG वाले में, बैचलर डिग्री वाले में, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट BE BTech करा हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तो वो भी इस, जैसे मैंने बोला इन्होंने लिखा भी है रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि वेरीफाइड, आप समझ सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी से जो है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक बात ये भी बोली गई है कि आपको अपना डिग्री या अपना जो भी सर्टिफिकेट है, अपना कोर्स ऑफ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, जो डिग्री है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का है उस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, वो आपको जो है 15 सितंबर 2023 तक या उससे पहले पहले जो है उसको दिखाना है एडमिशन के समय। अगर आप उसके बाद दिखाते हैं तो आपका जो है एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। भले ही आपने एग्ज़ाम दिया हो, रिजल्ट अच्छा आया हो, बट लेकिन अगर आपका ये फुलफिलमेंट नहीं होता कि आप अपना डिग्री दे रहे हैं वहाँ पे, अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं यूनिवर्सिटी से वो कोर्स प्रोग्राम करा हुआ, तो इस डेट के बाद वो नहीं लिया जाएगा। अब देखिए वो बैचलर डिग्री कोई भी हो सकती है, यहाँ पे लिखा भी है बैचलर डिग्री, जैसे कि BSc हो, BSc ऑनर्स हो, BCA हो, BIT हो, ये सब हो सकती हैं। वो अप्रूव्ड होनी चाहिए UGC से या AICTE इनमें से किसी से भी, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इन सब से, तो वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाला स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को 2023 में दे सकता है। अब देखिए मैं आपको डेट और प्रोसीजर बताता हूँ। ये है वो नोटिस जो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो कि आया है वेबसाइट पे। देखिए इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है किस डेट पे क्या क्या आपका होना है निमसेट 2023 के लिए। जैसे कि आपको बताऊं, कल प्रेस करके मीडिया के थ्रू जो है निमसेट अथॉरिटी ने जो है ये रिलीज़ करा था, और साथ में वेबसाइट पे भी कल ही रिलीज़ करा है। आपका संडे, इस बार जो संडे आएगा आपका 5 मार्च को, तब से जो है सुबह के 10 बजे से चालू होगा, और 10 अप्रैल 2023 में 5 बजे तक शाम के जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। अब करेक्शन आप 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जो है कर सकेंगे, टाइम भी यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 से लेके 11 जून के बीच में आपको कभी भी एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। क्यों 11 जून तक क्यों रखा गया है, क्योंकि 11 जून को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 घंटे का होने वाला है, 9 से 11 सुबह के, 9 से 11 ये एग्ज़ाम होगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट स्कोर कार्ड, देखिए ये बताया गया है कि 26 जून को जो है शाम के 5 बजे तक या उसके बाद जो है ये रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट पे। ये एक टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है अभी, लेकिन आप इसे फाइनल मान के चलिए, क्योंकि 15 दिन का टाइम शायद रिजल्ट के लिए उनके लिए सफिशियंट होगा। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो आपको करनी है बाय पेइंग द नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस ऑफ 1000 रुपीज़। देखिए अब जो है आपको क्या है, रिजल्ट आ जाएगा आपका 26 जून को, उसके बाद आपको
29 जून से लेकर 4 जुलाई तक जो है आपको अपनी काउंसलिंग के लिए फ़ीस पे अलग से करनी पड़ती है। ये एप्लीकेशन फ़ी के अलावा होती है, जो आपको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ेगी इसके लिए, जो कि वापस आपको नहीं मिलेगी, अगर भले ही आपका एडमिशन हो या ना हो। फर्स्ट राउंड अलॉट होगा आपको 7 जुलाई को, और उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पार्टीशन एडमिशन फ़ी। फिर आपको जो है बाकी बकाया जो आपकी फ़ी होगी एडमिशन फ़ीस कॉलेज की, वो अगर आपको अलॉट हो जाता है, जैसे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है और आपको उसमें एडमिशन लेना है, फ्रीज़ करना है उस सीट को, तो आपको जो है 8 से लेके 11 जुलाई तक के बीच में जो है शाम के 5 बजे तक जो है आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी बाकी। और इस तरीके से आप अगर चाह रहे हैं सेकंड राउंड में अगर आप चाह रहे हैं जाना इसी के लिए, काउंसलिंग के लिए, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई और आप सेकंड राउंड में जा रहे हैं, तो वो आपका 12 जुलाई से चालू होगा शाम के 6 बजे से। इस तरीके से आपके 3 राउंड होंगे। 3 राउंड होने के बाद थर्ड राउंड जो होगा आपका, थर्ड राउंड आपका होने वाला है 18 जुलाई और 19 जुलाई, 18 से 19 जुलाई तक आपका होगा थर्ड राउंड। उसके बाद क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट। फिर उसके थर्ड राउंड के बाद अगर कोई सीट बाकी रह जाएंगी तो वो आपको 21 जुलाई को बताया जाएगा। फिर उसके बाद एक स्पेशल राउंड होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द वैकेंट सीट आर लाइकली टू बी वैकेंट ड्यू टू अब ग्रेडेशन। देखिए ये वो अब स्पेशल राउंड वो होगा, मान लीजिए किसी कारण से जो है खाली सीट रह गई हैं, जैसे कि किसी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया था तो उसके कारण उसकी सीट कैंसिल करनी पड़ी, किसी ने अपना डिग्री नहीं दिखा पाया, कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाया अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, उस कारण उसकी सीट कैंसिल करनी पड़ी, तो वो वाली सीट्स जो वैकेंट बचेंगी किसी ना किसी कारण से, वो जो है उसके लिए एक स्पेशल राउंड होता है, जो आपको जिसका रिजल्ट आपको जो है 26 जुलाई को जो है आएगा। फिर जो है अब जो जिनको सीट्स मिल चुकी है किसी ना किसी राउंड में, कॉलेजेस मिल चुके हैं और अब उनको एडमिशन लेना है, तो वो 26 जुलाई को उनको उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाके जो है अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो है अपना एडमिशन जो है लेना पड़ेगा। यही सेम मैंने आपको भी बताया, वही वही सारा स्केड्यूल है आपके काउंसलिंग से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस फॉर निमसेट। अब देखिए अब काउंसलिंग होगा कैसे, तो उसके लिए ये एक फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है इन्होंने, टेबल के थ्रू एक बनाया हुआ है समझाने के लिए कि कैसे होगा। आपको सबसे पहले अपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी फ़ी पेमेंट 1000 रुपीज़ की आपको करनी है। उसके बाद देखिए आप अपनी चॉइस फिल कर देंगे, ये फर्स्ट राउंड हो रहा है आपका। आप सबसे पहले अपने कॉलेज की चॉइस फिल कर देंगे, आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 10 कॉलेज की लिस्ट आ रही है, आपको उनमें से कौन से कॉलेज को अपने सबसे पहले रखना है। आप ये चॉइस फिलिंग किस बेसिस पे करते हैं, पहला तो कि कॉलेज की रैंक देख के करते हैं कि भाई कॉलेज का क्या परफॉर्मेंस है पिछले सारे ईयर में इस कोर्स के लिए। दूसरा आप ये देखते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए जहाँ पे जो है अच्छी खासी फैसिलिटी हो, लैब हो, आपके लाइब्रेरीज़ हो, पढ़ने के लिए अच्छा खासा फैसिलिटी हो, और वहाँ का जो टीचर्स हैं वो भी अच्छे हों। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। साथ में आप ये भी देखते हैं कि भाई वो जो कॉलेज मैं ले रहा हूँ वो मेरे मेरे रेजिडेंस से कितना दूर पड़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर, उसकी फ़ीस देखते हैं क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट की फ़ीस सेम नहीं होगी, अलग अलग होती है। तो इस वजह से आप जो है वो सारे मेजर्स देखते हुए जो है अपनी चॉइस फिल करेंगे। फिर अपने चॉइस को लॉक कर दिया जाएगा कैंडिडेट के द्वारा, कैंडिडेट जो है अपनी चॉइस को जो है लॉक कर देगा। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड की सीट आपको अलॉट हो जाएगी। पहला राउंड चल रहा था ये, फर्स्ट की अलॉट हो जाएगी। फिर अगर आपको देखिए फर्स्ट राउंड की सीट में आपको अगर कोई सीट आपको मिल गई और आपको उसमें एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ पे फ्रीज करेंगे और एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो आपको फ्लोट करना होगा और नेक्स्ट राउंड में जाना होगा। फर्स्ट राउंड में जैसे मान लीजिए आपको सीट अलॉट हुई और आपको एडमिशन लेना है, तो उसके बाद आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे बाय अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसको जो है आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। और फिर अगर कोई वैकेंसी बच जाती है
किसी कारण से किसी किसी कैंडिडेट ने अपना एडमिशन रिजेक्ट कर दिया, वापस ले लिया, ये सब कर दिया, भले ही उसको फीस वापस नहीं मिलेगी, लेकिन उसने अपना जो है विड्रॉल कर दिया है, तो उस कारण में जो है आपको हो सकता है कि सेकंड राउंड में वो सीट मिल जाए जो आपको फर्स्ट राउंड में ना मिल पाई हो, आपकी रैंक के बेसिस पे। हालांकि जब आपका मार्क्स आएगा 26 जून को 2023 में रिजल्ट आएगा, उससे आप मार्क्स पता लगा लेंगे, फिर अपना रैंकिंग और कट ऑफ वो सब पता लगाने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई मेरे को कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। इस तरीके से आपका सेकंड राउंड होगा। वहाँ पे आपको कोई सीट नहीं मिली तो आपको फिर थर्ड राउंड में मिलेगी, थर्ड में भी नहीं मिली आपको, ऐसे करके अगर मान लीजिए आपने जो कॉलेज सोचा वो नहीं मिला और कोई दूसरा मिल रहा है, तो आपको लास्ट राउंड में जो है थर्ड राउंड के बाद उस सीट को जो है फ्रीज करना पड़ेगा और वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर एक स्पेशल राउंड उनके लिए होता है, मान लीजिए जो सीट्स जो हैं वो बच जाती हैं खाली, बिल्कुल मान लीजिए सारे राउंड होने के बाद जो सीट खाली बचती है उसके लिए एक अलग राउंड होता है काउंसलिंग का। उसमें भी सेम यही होता है, आपको सीट अलॉट वहाँ पे हो जाती है, तो फिर आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाके, जहाँ जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे। पहले तो ऑनलाइन कराना पड़ता है आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, उसके बाद आप बाद में जो है उस इंस्टीट्यूट पे एक डेट दी जाती है आपको, तब जो है आपको जाना पड़ता है फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए, और इस तरीके से आपका एडमिशन क्लोज हो जाता है और फाइनली जो है आपका एनआईटी के अंदर जो है एडमिशन हो जाता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो इस तरीके से प्रोसेस रहेगा 2023 में। जैसे कि आपको बताऊं कि आपको मैंने बताया था कि फिजिकली जब लास्ट टाइम जो आपका एडमिशन का होगा, जिसके लिए आप इंस्टीट्यूट जाएंगे वेरीफाई कराने अपने डॉक्यूमेंट को, वो 26 जुलाई का होगा 2023 में। तो इस तरीके से आपका स्केड्यूल है। आपको बता दूं लास्ट डेट आपकी चौथा महीना जो आपका है उसके अंदर 10 अप्रैल को, यानी कि 10 अप्रैल 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी शाम के 5 बजे तक फॉर्म फिलिंग की, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन निमसेट एग्ज़ाम को लेकर जो है 2023 में आ चुका है। अगर आपको एनआईटीज़ के अंदर एडमिशन चाहिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, कोर्स के लिए, जो कि अक्रॉस द इंडिया के अंदर जितनी भी एनआईटीज़ है उनमें से कुछ स्पेसिफिक एनआईटीज़ हैं इस एग्ज़ाम के लिए, सारी नहीं है, तो उन इन एनआईटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है इस कोर्स के लिए, तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 मार्च से फिल कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी को देखते हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।